हाँ भाई, कैसे आप लोग? लंबे समय बाद मिल रहे हैं। अब एग्ज़ाम भी हो गए और कुछ समय बाद में गर्मी छुट्टी भी लगेगी, तो तब तक हम कुछ कर लेते हैं भाई, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले ही समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं। तो देखो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब एक शब्द किस तरह से काम कर रहा है। नाउन के जैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक है, या नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। तो नाउन की जगह पे यूज होगा तो प्रोनाउन, और किसी की नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, डिस्क्राइब करेगा तो वो एडजेक्टिव। इसी प्रकार से अगर वो जोड़ेगा शब्दों को या दो वाक्यों को तो वो कंजंक्शन, और अगर वो किसी वर्ब की या एडवर्ब की या अपने आप की बारे में बताए तो वो एडवर्ब, ठीक है। और उसी प्रकार से प्रपोजिशन, अगर वो किसी एक चीज़ और दूसरी चीज़ में क्या बताए, रिलेशन बताए, तो ये हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन। और फिर एक इंटरजेक्शन। तो ऐसे करके हमारे, हाँ, एक वर्ब भी होता है, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने को वर्ब कहते हैं। वर्ब में भी बहुत डिटेल में है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, एक नाउन होता है हमारा, एक प्रोनाउन, ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे। फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर प्रेपोजिशन, फिर एडवर्ब, वर्ब, जोड़ने वाले कंजंक्शन। एक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इंटरजेक्शन। ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो ये 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम इसमें से पहला नाउन करेंगे, लेकिन नाउन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों हैं, क्यों इन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए, कोई भी शब्द किसी भी सेंटेंस में किस तरह से काम कर रहा है, तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोई विशेषता बता रहा हो, कोई रिलेशन बता रहा हो, कोई शब्दों को जोड़ रहा हो, कोई वर्ब के बारे में बता रहा हो, कोई एडवर्ब के बारे में बता रहा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मतलब क्या हुआ कि आप क्या काम कर रहे हैं, उससे डिसाइड होता है कि आप कौन है। उसी प्रकार से किसी भी वाक्य में एक सेंटेंस किस तरह से काम कर रहा है, उससे ये निर्धारित होता है कि वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हम इसको समझते हैं। और आज हमारा जो पहला हम करेंगे वो करेंगे नाउन। क्या करेंगे, नाउन। तो नाउन की परिभाषा मैं बोल देता हूँ, आप लिखे तो होंगे। नाउन, नेम ऑफ, इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल और किसी भी चीज़ का नाम। अब देखिए, इस कमरे में आपको तमाम तरह की चीज़ें दिख रही हैं, वो सब नाउन है। तो हमने क्या देखा, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम है, किसी भी थिंग का नाम, या किसी भी जानवर, एनिमल का नाम, या कोई आइडिया का नाम। आइडिया का नाम को भी नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पर्सन, ये पूरी आपको मिला लें तो नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, इसको नाउन बोलते हैं। अब हमारे नाउन के काइंड्स, तो नाउन के जो काइंड्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उसी, अगर आपको काइंड्स क्लियर हो गए तो आपको नाउन क्लियर हो गए। तो अब अपन को समझते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर। क्या है, तो प्रॉपर और कॉमन में पहले अंतर अपन जान लेते हैं। तो प्रॉपर नेम किसी भी चीज़ का, देखिए भाई, कोई भी चीज़ है उसका एक प्रॉपर नेम होता है और एक कॉमन नेम होता है। अब मैंने आपसे कहा शहर, सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन, कोई भी सिटी हो सकती है। ग्वालियर हो सकता है, शॉर्ट में लिखा है, ग्वालियर हो सकता है, मुंबई, दिल्ली, ये सब कोई भी शहर हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से स्कूल, कोई भी स्कूल,
कोई भी चीज, कोई भी स्कूल, आपका स्कूल का नाम लिटिल एंजल्स या गोल्डन ग्लोरी या आरकेवीएम या कोई भी स्कूल। तो कॉमन मतलब कोई भी चीज, कॉमन टू ऑल। कॉमन नाउन मीन्स कॉमन टू ऑल। लड़का है, पूरे संसार में बॉय को इंग्लिश में लड़के को क्या कहते हैं? बॉय। और वो बॉय कोई भी हो सकता है, उसका पर्टिकुलर नेम है। तुम्हारा नाम क्या है? देवांकुर। मान को देव है, तो आपका उस प्रकार से गर्ल का भी कोई पर्टिकुलर नेम हो सकता है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझने के लिए सबसे अच्छा चीज यही है कि कोई भी चीज का एक प्रॉपर नेम होता है, तो कोई भी चीज कॉमन होती है। तो जो कॉमन है सब, तो वो कॉमन नाउन। अब जैसे मैंने बोला कोलगेट, कोलगेट क्या है? टूथपेस्ट, प्रॉपर नेम, पेस्ट का नाम। उस प्रकार से कोई भी भाई कार, कोई भी बाइक, कोई भी स्कूल, कोई भी अखबार, कोई भी घर, कोई भी चीज का, तो कॉमन टू ऑल। कॉमन नाउन मीन्स कॉमन टू ऑल, और प्रॉपर नाउन मीन्स कोई भी उस कॉमन का कोई एक पर्टिकुलर नेम। कोई रिवर का एक नेम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोई पर्टिकुलर नेम, सरस्वती, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन और प्रॉपर नाउन और समझ गए होंगे आप। इसमें फिर आता है कलेक्टिव नाउन। फिर क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव मीन्स जब हम सब चीज को एज ए होल बात करते हैं, जब सब चीज को एज ए होल बात करते हैं, एक साथ में लेकर बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे अगर जवान हो तो आर्मी, बहुत सारे जहाज हैं पानी में, फ्लीट, इसमें बहुत सारे। उसी प्रकार से फूलों का, बहुत सारे फूलों एक जगह पे गुलदस्ते के रूप में, तो वो क्या है? बुके, BOUQUE, बोलते क्या है? बुके, स्पेलिंग ये होती है। उसी प्रकार से आप वर्मिन कीट, बहुत सारे कीट होते हैं ना, वर्मिसाइड, कीटों को मारने के लिए दवाई डालते हैं, तो वर्मिन कीट। उसी प्रकार से मधुमक्खियों के झुंड है, उसको स्वॉर्म बोलते हैं, और पैक ऑफ वोल्स, ठीक है, लिटर, जो बच्चों की जानवर, तो वो सब एज ए होल होता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? तो पहला क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और फिर एक मटेरियल नाउन। फिर क्या है? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन मीन्स जिस चीज से कोई अपन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे मान के चलो ये मार्कर पेन, ये प्रोडक्ट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे बनी है, अंदर इसके फोम भी डाला हुआ है जिस जो इस पे मूव कर रहा है, अंदर इसके शाई, तो प्लास्टिक का ये सब, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये प्रोडक्ट बना है, तो वो मटेरियल जिससे बना है वो मटेरियल। एक मकान है, मकान कैसे बना है भैया? आपको ईंट है, कंकड़ है, सीमेंट है, रेत है, सरिया है, ठीक है। तो वो सब, तो मटेरियल नाउन मीन्स मटेरियल जो रिक्वायर्ड है। अब जैसे मैंने बोला टेबल, तो टेबल कैसे बना भाई? टेबल मटेरियल नाउन है? टेबल नहीं है, टेबल वुड से बना है। टेबल वुड है, सनमाइका है, ठीक है, और आयरन है, हील है। इस प्रकार से आप मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल अंदर चिप हैं, बटन है प्लास्टिक के, फोम है, ठीक है। तो ये समझिए, अब ये कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसमें जो मटेरियल जिससे कोई बनता है प्रोडक्ट, वो क्या है? मटेरियल नाउन। अब आए अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो नाउन जिसको हम अपने सेंसेस के द्वारा, हमारी सेंसेस कितनी है भाई? कान से सुनते हैं, नाक से नहीं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, और स्किन से फील करते हैं, आँख से देखते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो वो चीज़ें जिनको हम इनके द्वारा नहीं कर सकते, जैसे लव है, ठीक है, आप फील कर सकते हो, ऑनेस्टी है, ठीक है। और कई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होती है जिनमें हम जो है ENC करके लगा के, NESS लगा के बनाते हैं, काइंड से। अब जिसे मान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझना है, तो अब ऑनेस्टी,
इज द बेस्ट पॉलिसी से बोलते हैं। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेरा क्या? तो जब मेरा क्या, ऑनेस्टी। काइंड मतलब काइंड से काइंडनेस, तो मेरा क्या, काइंडनेस। तो जब आप इस तरह से करेंगे मेरा क्या करके, तो वो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मालूम पड़ जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की NESS लग के बनता है। कोई अवस्था का नाम भी आता है, चाइल्ड, चाइल्डहुड, ठीक है, डार्कनेस, तो ENC भी ला के बनते हैं। तो ये जो है हमारे ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरह से होती है, जो कि अपन क्या करते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं। क्रूएलिटी है, ITY लग के भी बनता है, ENC भी लग के बनता है, NESS लग के भी बनता है। तो जब आप मेरा क्या करके बोलते हैं, अब ये मैं क्रूएल, क्रूर, मेरा क्या होगा, क्रूएलिटी। क्रूएल मतलब क्रूर, तो मेरा क्या होगा, क्रूएलिटी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से जो है आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आज इसके अलावा भी कुछ और भी नाउन है, वो बता देता हूँ। जैसे कंक्रीट नाउन है, वो भी हम छू के, स्मेल करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो पता नहीं लगा सकते, केवल फील करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको अपन कंक्रीट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप समझ लो, कंक्रीट नाउन, जिनको आप टच करके फील कर सकते हैं, ठीक है। टेबल है, बुक है, जिनके सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी होते हैं। उसी प्रकार से काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि अपन, जैसे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जिनका प्लूरल नहीं होते हैं, जिनके प्लूरल नहीं होते और जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको नापने के लिए अलग इकाई है, वाटर है, ऑयल है, कुछ ऐसी चीज़ें अपन गिन सकते हैं क्या, चावल है, गेहूँ है, शक्कर है, इनके नापने की इकाई अलग है। तो ये अनकाउंटेबल्स होते हैं। तो जो अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं उनमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनते, है ना, वो अनकाउंटेबल है वो, और उसमें जो है उनकी अलग इकाई होती है नापने की। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी नाउन होते हैं। तो ये नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, करेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके अलावा कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इस तरह से। जहाँ और एक ऐसे भी नाउन होते हैं जो पॉजिटिव नाउन, कोई भी चीज़ आपकी है तो एपोस्ट्रोफी एस लग के, जैसे मैंने बोला देव, देव चेयर, देव की चेयर, राम्स पेन, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी अपन पॉजिटिव नाउन बनाते हैं। तो नाउन में अपन पूरा पीछे जा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक नाउन वो भी होती है जो हमारी जेरेंट वाली होती है, जो स्विमिंग, स्विम से बना, स्विमिंग ING लगा के बनाते हैं, लेकिन वो भी एक नाउन और वर्ब के रूप में काम करती है, तो वो भी जेरेंट होती है। लेकिन आपके लिए अभी आपकी जो क्लास है उसमें आपको ये नाउन अच्छे से मालूम होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो आगे हम इसमें, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें हम आपको सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, और कोई भी चीज़ जो है सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं उसके बारे में बताएंगे। चलो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।